प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी हम आप सबका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन पर सदैव बनी हुई है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में कर रहा है। और जैसे आज की सुबह फिर से इस रविवार में हम परमेश्वर की आराधना करने को दाखिल हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा प्रियों, सिर्फ उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। उसका अनुग्रह हम पर प्रबल हुआ है ताकि हम उसके नाम की स्तुति करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना ये है, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें तू शुद्ध कर, हमें तू पवित्र कर। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हमारी आराधना एक सुगंध द्रव्य की नहीं तेरे नथनों में पहुंचने पाए और तू उसको स्वीकार करने पाए। पिता परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर। जूफा से तू हमें धो और तू हमें शुद्ध कर। तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर महान है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की स्तुति करेंगे। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ तेरे फजल से ए मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। ओ तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। बाप बेटे पाक रूह की हो सदा तारीफ, आसमानी बादशाही में किया है शरीक। हालेलुया हालेलुया, हम गाएंगे सदा। हालेलुया हालेलुया, हम गाएंगे सदा। फजल तेरा हम पर, फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा तेरा हम पर ओ यीशु, रहम तेरा हम पर। ओ तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। कुर्बानी
तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नज़ार, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। हालेलुया। हमारे जीवन में उसने रूह पाक दिया है, पवित्र आत्मा उसने हमारे जीवन में दिया है। आइए कुछ समय के लिए उसके नाम की स्तुति करेंगे। ओ तेरा फजल हम पर प्रबल हुआ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा तेरी आराधना हो यीशु राजा, महिमा के योग्य प्रभु। ओ तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। उसका फजल प्रियो हमारे लिए काफी है। ओ उसका फजल हमारे लिए काफी है। जब उसका फजल हमारे जीवन पर होता है तो अपने आप चीजें सुधरती चली जाती हैं, वो क्रमानुसार आती हैं और उसके नाम की स्तुति होती है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं प्रभु का फजल आप पर हुआ है, यीशु मसीह हमारा पहला प्रेम बनने पाए, पहला प्यार बनने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। ओ सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति होवे। हालेलुया। अपने हाथ को उठा के गाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले। प्रिय प्रभु के नाम की आराधना स्तुति करना शुरू करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। जोर से गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। अपनी करुणा से हमें नया दिन दिखाने वाले परमेश्वर हो, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। भले परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। आइए प्रिय कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की स्तुति करना शुरू करें। कोई शांत ना बैठे, कोई शांत ना बैठे। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है।
एक अद्भुत चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवनों में कर सकता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। ओ महिमा के योग्य यीशु, ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने कोरोना से में नया दिन दिखाने वाला वो परमेश्वर है। ढाल बनकर मुझे बचाने वाला वो परमेश्वर है। आज जब आप उसको पुकार रहे, परमेश्वर आपके पास है। ओ प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमपिता परमेश्वर इस प्रार्थना के समय में प्रभु जी आपके साथ हैं परमपिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी ने संभाले। मेरे प्रभु अपने हृदय के खुदावन उस अंतिम क्षण से परमपिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं परमपिता परमेश्वर। हर एक सांस में, हर एक धड़कन में परमपिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु होने दे खुदावन परमेश्वर की इस पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वर आपकी इच्छाएं पूरी हों परमपिता परमेश्वर। यीशु के नाम से ये कोरोना वायरस खुदावन परमेश्वर नष्ट होने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर जो इस कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित हैं परमपिता परमेश्वर। होने दे यीशु राजा की ये सारी बीमारी, सारी शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, जो दवाइयों की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, डॉक्टर्स और नर्सिस को मेरे प्रभु जी जो लगातार 24 घंटे काम करना पड़ता है परमपिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी कि मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति को खुदावंत परमेश्वर मेरे प्रभु जी आपका शुभ समाचार मिलने पाए प्रभु जी, शांति मिलने पाए मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक व्यक्ति खुदावंत परमेश्वर आपको पहचाने, आपके उस प्यार को पहचाने परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सामर्थी हैं, आप सर्वव्यापी हैं परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु दया करिए यीशु राजा, अपने लोगों पर दया कर खुदावंत परमेश्वर, जो चिल्ला रहे हैं खुदावंत परमेश्वर, आपको पुकार रहे हैं परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु दया करिए यीशु राजा, दया कर परमपिता परमेश्वर की मेरे प्रभु आपकी दया और करुणा के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति चंगाई को ग्रहण करे, उस चंगाई को ग्रहण करे परमपिता परमेश्वर जो प्रभु आपकी डोर को थामने में मदद करती है यीशु राजा। आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचने पाए परमपिता परमेश्वर जो भटकता है, जो अंधकार में है, जो आपको पुकार रहा है परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु दया करिए यीशु राजा, दया कर परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मेरे प्रभु जी इस उद्धार और इस पवित्रता के द्वारा प्रभु जी जब आपका प्रभु स्पर्श उस व्यक्ति पर होता है परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी वो आपके नाम का गुणगान करने पाए परमपिता परमेश्वर। मदद करिए यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की धार्मिकता, करुणा, योग्यता और सामर्थ्य में आप सबका स्वागत है। हम आपके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर की आशीष के वारिस बनने जा रहे हैं वचनों के द्वारा। हम उन लोगों का भी स्वागत करते हैं जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से हो। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमारे पास्टर टीम के साथ कनेक्ट होइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को आपके जीवन में देखना चाहेंगे। इन हफ्ता दर हफ्ता प्रार्थनाओं और सभाओं में जुड़ने के लिए मैं आपको अपने हफ्ता दर प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी हर सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक प्रार्थना होती है जिसमें हम जूम के द्वारा जुड़ते हैं। हम देश और देशवासियों के लिए उस आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं।
हम उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के विश्वास में बने हैं। हम उन बातों के लिए, उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सांसारिक है। जो कमी घटियां हमारे जीवन में दिखाई देती है उसे परमेश्वर पूरा करें। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं सुबह की प्रार्थना में तो आपका स्वागत है। हमारी सोमवार की प्रार्थना शाम की 6:30 बजे होती है, जो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी बुधवार की प्रार्थना 6:30 बजे होती है और इसके विषय में मैं आपसे अनुग्रह करती हूं कि आप हमारे बुधवार की प्रार्थना में जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारी बुधवार की प्रार्थना जो होती है वो बाइबल स्टडी की होती है और बाइबल के वचनों को हम बहुत गहराई से सीख रहे हैं। और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि डॉक्टर डैनियल क्लेरेंस, जो सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जो नए नियम और पुराने नियम का बहुत गहराई से ज्ञान अर्जित किए हैं, ये हमारी बाइबल स्टडी जो है वो दानियल और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के आधार पर है। हमारा GCLC परिवार चाहता है कि आप हम सबसे जुड़े और अद्भुत रीति से आशीषित पाएं। हमारी फ्राइडे की जो प्रार्थना होती है वो नाइट प्रेयर होती है, जो 7 बजे से शुरू होती है। आप सब जुड़ सकते हैं उसमें। धन्यवाद। हमारी रविवार की जो प्रार्थना है, हिंदी चर्च जो है वो सुबह 9 बजे होता है और इंग्लिश का सभा 10 बजे होता है। आइए, ये समय है कि हम प्रार्थना करें उन बातों के लिए, उन विषयों के लिए, 10वें अंश के लिए, कि परमेश्वर का भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपने हम में कोई भी कमी घटी नहीं छोड़ी प्रभु जी। आज हम तेरे सुरक्षा में प्रभु जी सुरक्षित पाए जाते हैं। तेरे आनंद और तेरे विषय का कारण बन पाते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं प्रभु जी। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन हाथों को बल देने वाले आप ही हैं प्रभु जी, और इन हाथों के बल के द्वारा जो कमाया गया प्रभु जी, उसका कुछ अंश प्रभु जी आपके भंडार में लेके आए हैं प्रभु जी। प्रभु, ये आपके धर्म और राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। और बहुत जिन्होंने दिया है प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी बहुतायत से दिया जाए, हिला हिला के, दबा दबा के। आप कहते हैं कि परख के देख तेरा परमेश्वर तुझे 60, 70, 100 गुना से भरपूरी देता है या नहीं। परमेश्वर पिता, आपने हम में कोई कमी नहीं छोड़ी है प्रभु जी। ना तो हम रात को भूखे सोते हैं प्रभु जी, ना ही इस कल्पना में जागते हैं प्रभु जी कि आज की जरूरतें कौन पूरी करेगा। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी उन सारी बातों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु जी जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु जी, आप अपने जोरावर हाथों से उन्हें आशीषित दीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु जी। उनके घर के भंडार भरे पूरे रहे प्रभु जी। उन्हें किसी भी बात की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता, आपकी करुणा निरंतर उनके साथ बनी रहे प्रभु जी। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो सांसारिक ही बातों से नहीं वरन आत्मिक बातों से प्रभु जी, आपके वचनों से भी भरे जाए प्रभु जी। आपकी नम्रता, दीनता, आपका स्वभाव, संस्कार उनके जीवन में उतरने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर बना रहे प्रभु जी, क्योंकि इस वक्त प्रभु जी, इस पेंडेमिक के दौर में प्रभु जी, अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो प्रभु जी आपके प्यार, आपके अनुग्रह, आपके करुणा, आपके वचन की जरूरत है प्रभु जी। इन सब बातों को प्रभु जी आपके पास लेकर आते हैं प्रभु जी। आप दया के परमेश्वर हैं, प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं।
हम जानते हैं प्रभु जी, आपने अपने हृदय से इस प्रार्थना को सुनी है प्रभु जी, और इस वक्त प्रभु जी जो तेरे साथ एक मन होके जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सब पर अपनी करुणा बनाए रख प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु, सुन और कबूल कर, आमीन। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन जो राजमा प्रभु ही का है, जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन जो राजमा प्रभु ही का है, मार्स जीवन अनंत और विश्वास आशा उसने बढ़ाई है, मार्स जीवन अनंत और विश्वास आशा उसने बढ़ाई है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। Praise the Lord, church. जय मसीह की कलीसिया। It's a great joy to bring God's word this Sunday. और आज के रविवार परमेश्वर के वचन को आप तक लाना बेहद आनंद की बात है। This is the month of June, the first Sunday, and we will be taking communion shortly after this sermon. और ये जून के महीने का पहला रविवार है और कुछ ही देर में हम लोग प्रभु भोज में भी प्रवेश करने वाले हैं। So this season that we've been going through, I feel that all of us are in a journey, and I felt that this word that God was bringing to me is something we all can relate. और जिस प्रकार से मैं संदेश से गुजर रहा था, मैंने इस प्रकार से समझा कि हम सब लोग एक प्रकार की यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं और परमेश्वर ने इस वचन को मुझ तक लाया। The title of this message is What Season of Life Are You Going Through? और इस संदेश का शीर्षक होगा कि आप अपने जीवन के किस दौर से जा रहे हैं। This season of life has been difficult for most of us all over the world, as you may know. हम पाते हैं पूरे ब्रह्मांड में इस जीवन का जो दौर है वो बहुत ही कठिन रहा है। Well, in this season, God wants us to be faithful regardless of the circumstances that are going around us. परंतु इस दौर में भी, इस समय में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर विश्वासयोग्य और ईमानदार रहने पाएं। My prayer for you is, if you are not faithful in this season, let us all ask God to help us. मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य नहीं हैं तो हम जरूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। I'd like to start off by reading this scripture in Exodus chapter 13, verses 17 to 22. और मैं इस वचन के साथ आज के वचन की शुरुआत करना चाहूँगा जो कि निर्गमन की किताब उसके 13वें अध्याय के 17वें वचन से 22वें वचन तक Pastor पढ़ी Abraham जाती will है। read. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो अभी परमेश्वर ने यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उनकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से लेकर जाएं। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की ओर छोर
एताम को डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला दिखाने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे और न दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। Now remember, prior to this season, the Israelites were living a very difficult season, one that they were slaves. और मैं इस दौर से जब गुजरता हूं तो मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब इजरायली एक बंधुआई का जीवन बिता रहे थे। Now you have to understand, their generation only knew one type of mentality, slave and master relationship. अब आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, उस पीढ़ी में एक ही विचारधारा थी जो कि था मालिक और उसका बंधुआ। They did not know the concept of loving father like we do today. और आज जैसे हम एक प्रेमी पिता की विचारधारा को जानते हैं, वे उस विचारधारा से अछूते थे। They also did not have any context of what the founders of the faith, the heroes of the faith, and any of that mentioned in the Bible, in Hebrews. बाइबल में हम पाते हैं, इब्रानियों की पत्री में जैसे हम लोग विश्वास के बड़े व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके पास वे सारे लोग मौजूद नहीं थे। They were sort of like the first guinea pigs, the test to how man would respond on the first trial of how to trust in the Lord. और इस प्रकार से उन पर ये आजमाइश मैं कहूँगा या परीक्षा आ पड़ी उनके जीवन में पहली बार की, जब वो उस बुरे दौर के समय से गुजर रहे थे तो उनका क्या हाल या उनकी क्या अवस्था होनी थी। Now notice the first step, they had to take action. They had to rise up from where they were and move along. सबसे पहली बात उनको अपने उस अवस्था में खड़ा होना था और आगे को कूच करना था। If you compare this with the modern generation, it's very hard to explain, because in this generation we have modern day conveniences, air flights and all of these things. अगर आप इस आधुनिक पीढ़ी की ओर गौर करें तो आज के समय की पीढ़ी में ये बात समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, हवाई उड़ान है, हमारे पास अलग अलग यातायात के साधन हैं। So yeah, we cannot really compare, and it's very difficult for me to say how this generation would have reacted. But nonetheless, notice that it says here in in chapter 13, Exodus chapter 13, verses 18, but God led the people around by the way of the wilderness toward the Red Sea. और हम पाते हैं कि उस समय क्या उनकी प्रतिक्रिया रही थी, लेकिन हमें इस बात के बारे में तो कुछ आश्वासन नहीं है। परंतु जब हम निर्गमन की किताब उसके 13वें अध्याय के 18वें वचन को पढ़ते हैं, तब वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से वह उनको ले चला। Notice, God in divine wisdom, he knew that the Israelites would be fearful and they might want to return back to Egypt. So he purposely made a way for them that they would never be able to come back through that route. और परमेश्वर को ये बात पता थी कि जो इजरायली लोग हैं हो सकता है कि वे वापस मिस्र को जा सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उनको वह बड़ा रास्ता दिखलाया जिसके द्वारा वे उस वाचा की भूमि तक जा पाएं। So notice, they had no concept of what morality was. उनको पता नहीं था कि नैतिकता का संदर्भ क्या है। They had no context of what it was to being brave. और साहसी बनने का क्या संदर्भ है, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं था। And they never knew anything about a relationship and the loving nature of God. So there was no real context for them to trust in Him other than the miracles that they saw. और उनको ये नहीं पता था कि प्रेमी पिता किस प्रकार का है, और पिता और पुत्र या पिता या संतान का क्या संबंध होता है, इस बात के बारे में उनको हम पाते हैं कोई उनके पास आश्वासन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ उन्होंने कुछ चमत्कार देखे थे कि उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए थे। I'm going to move to James chapter 2, verses 14 to 17. Basically, this passage is about how faith without works is dead. और जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में, इस प्रकार से पास्टर जी कहते हैं, वचन में लिखा है कि जिस प्रकार से विश्वास के बिना कार्य है कैसे वो मरा हुआ है। So faith is
an active process where we have to hear the word of God, we have to practice it in our lives. और जो विश्वास है वो सच में एक क्रियाशील कार्य है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए, उस विश्वास को अपनाने के लिए अपने जीवन में हमें कामों को करना है. And I'll explain about the mind, body, spirit later on. और मैं पास्टर जी आपको शरीर, आत्मा और प्राण के बारे में बताएंगे. So it's very important for us to analyze it and reflect on this concept in order to rectify the mistakes that we are committing today. और इसलिए इस बात पर गौर फरमाना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को हम बारंबार दोहराना बंद करेंगे. Notice the Israelites were taken on a journey called faith, and their hearts were tested by God. और याद रखिएगा कि इजरायली जो लोग हैं वे एक यात्रा में ले लिए गए, और उस यात्रा का नाम इस प्रकार से मैं कहूँगा कि वो विश्वास की यात्रा थी, और परमेश्वर के द्वारा उनकी परीक्षा की गई उस यात्रा में. When God promises you something, notice it never comes easy. You'll always have to fight for it. जब परमेश्वर आपसे कुछ वायदा करते हैं, याद रखिएगा बहुत आसानी से आपको वो वायदा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको बड़े ही संघर्ष के द्वारा गुजरना होगा. In the book of Daniel, we read that the angel of the Lord had to wrestle against the principalities for 21 days or something like that for the word to reach Daniel. और हम पाते हैं कि दानियल की पुस्तक में दानियल को तकरीबन 21 दिन तक उस शैतान से मल्लयुद्ध करना पड़ा ताकि वो वचन उस तक पहुंच पाए. We have to realize there are always forces of darkness and evil in the spiritual realm that we cannot see. There are always fighting against our well-being. हमेशा याद रखिएगा कि एक आत्मिक बर्ताव में दुष्ट आत्माएं हमेशा मल्लयुद्ध कर रही होती हैं ताकि वो हमारे जीवन में उन सुख और चैनों से हमें अलगाव का जीवन प्रदान करे. And most of the time we don't have to do anything but praise and thank God for his victory. बहुत बार हमें और कुछ नहीं करना होता है, लेकिन सिर्फ उसका धन्यवाद देना होता है जो विजय और जो उद्धार का कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है. And that is the key to overcoming the season that we are currently in. और उस प्रकार की अवस्था है जिस प्रकार में हम इस समय जीवन को बिताते हैं. So when the Israelites were on their journey out of Egypt, we notice one thing that the Bible mentions that they started singing songs of praise. हम पाते हैं जब इजरायली उस समय मिस्र के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने स्तुति के गीत गाने शुरू किए. That's the first time in the Bible it's mentioned anything regarding songs of praise. और जो हम पाते हैं सबसे पहली बात जो स्तुति के गानों के बारे में व्यक्त की गई है वो इस समय व्यक्त की गई है कि इजरायलियों ने स्तुति के गीत गाने शुरू किए. Dear children of God, it's very important for us to praise God through songs and worship every day. प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बहुत जरूरी है कि हम हर रोज प्रभु यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ और स्तुति के गीतों के साथ खास करके करने पाए हर रोज. Not just during the good times after crossing the Red Sea and seeing the wonders of God, but even in the bad times. लेकिन जो हमसे उसकी आराधना कर रहे हैं वो सिर्फ तब ना होने पाए कि जब हमने लाल समुद्र पार कर लिया हो या बड़े विजय को हथिया लिया हो, वरन लेकिन हम उस समय भी उसकी आराधना करें जब एक बुरा समय हमारे जीवन में चल रहा है. Now I'm going to move on to another story found in the book of Job. और मैं अगली एक कहानी की ओर बढ़ूंगा जो अय्यूब की किताब में पाई जाती है. So Job's story actually begins with Satan giving his account before God. And he was basically talking about how mankind is corrupt within, like his true nature is evil. और हम पाते हैं अय्यूब की कहानी इस प्रकार से शुरू होती कि जो शैतान है वो परमेश्वर के सामने अपना लेखा जोखा दे रहा है और वो अपने आप को साबित कर रहा है कि वो कितना ही दुष्ट है. And if you do a word study, the word Satan means accuser of the brethren. और हम पाते हैं अगर आप शैतान के मतलब को समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब ये होता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला. शैतान के शब्द का अर्थ होता है. This is the first instance where we see like an advocate and a courtroom scene in heaven and where God rules over everything. और हम पाते हैं कि एक प्रकार की ये स्वर्ग की जो जगह है एक अदालत के तौर पे दिखाई जाती है जहां पर न्यायी खड़े हैं और न्यायाधीश उस सिंहासन पर बैठा है. So his argument was that God, Job is only righteous because you have blessed him.
और शैतान इस प्रकार से ये परमेश्वर के साथ वाद विवाद करता है कि प्रभु तूने अय्यूब को आशीषित किया है ना, इसलिए वो तेरे साथ विश्वास योग्य है। But if you remove all these blessings from his life, his true nature will show. He'll show his true colors. लेकिन अगर तूने उसकी सारी आशीषें उससे छीन ली प्रभु, तो वो अपने सच्चे रंग को दिखाना शुरू करेगा कि वो असली में कौन है। So we see God actually putting Job to the test. हम पाते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर ने एक आजमाइश में डाला। Job's response to the devastation that he faced was initially marked with praise. हम पाते हैं अय्यूब सबसे पहले जब उस दुख की घड़ी में प्रवेश करने लगा, तब सबसे पहले उसने स्तुति करनी शुरू करी। But later on in the verses, he begins to drown in his sorrows, and he actually experiences all these human emotions. लेकिन बाद में हम पाते हैं कि वो उस दर्द के गड्ढे में और नीचे डूबने लगा और मनुष्य की भावनाएं उस पर धीरे धीरे प्रबल होने लगी। He starts to question God and question the purpose of life. वो परमेश्वर के सामने प्रश्नों को लाना शुरू करता है, जीवन के मकसदों को वो सामने लाना शुरू करता है। Later on we read that he's inflicted by boils, and then his close friends begin to accuse him, saying that Job, you must have done something wrong. God is just. बाद में हम पाते हैं कि उसके शरीर पर फपोले आने शुरू होते हैं। उसके बाद उसके मित्रगण उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अय्यूब तूने कुछ गलत किया है, तूने कुछ पाप किया है, जाकर प्रभु से माफी मांग। Now notice, the devil didn't have to work through the friends of Job. The true nature of man actually showed up by, passing judgments and passing comments that are counterintuitive to what is speaking life. और हम पाते हैं कि अय्यूब ने तो अपने रंग को नहीं दिखाया, उसका जो रंग था वो धन्यवाद का रंग था, लेकिन उसकी ओर जो शब्द बोले जा रहे थे, उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग जो बातें तर्क वितर्क की बातें अय्यूब के जीवन पर रख रहे थे, उन सारी बातों को हम यहाँ पे पाते हैं। What the actual friends should have done was they should have comforted him. They should have spoken words of life towards Job. असली मित्र जो थे होने पाता कि वे सब लोग आते, उसका दिलासा बढ़ाते, उसके जीवन की और आयु को बढ़ाने के लिए वो उससे आश्वासन की बातें कहते, आशा की बातें कहते। And it's really comforting to know that Job did not turn to any substance abuse or alcohol to drown his sorrows, forget about the scenario that is happening in front of him. और ये बात हमें बड़े आश्वासन को प्रदान करती है और शांति को प्रदान करती है जब हम पाते हैं कि अय्यूब ने किसी प्रकार की बुरी अवस्था में आकर उस मदिरा को नहीं पिया या अपने मित्रों को कुछ अपशब्द नहीं कहा। When a person is going through depression or like experiencing extreme sorrow in that season, that person begins to question the purpose of life and why he's even here in the first place. और जब कभी कभार मनुष्य उस अकेले के दौर से होकर गुजरते हैं या मुश्किलों के दौर से होकर गुजरते हैं, तो कभी कभार वे एक प्रश्न को अपने जीवन पर उठाना शुरू करते हैं कि वो जी भी क्यों रहे हैं या जीवन जीने का क्या अर्थ है। This season has been very difficult for most of us. I don't know, it's very hard to keep a track of how many loved ones we have lost in this season, both young and old. और बहुत मुश्किल है इस दौर के द्वारा गुजर पाना भी, और इस बात की हम पुष्टि भी नहीं कर पाते हैं एक दर एक के बाद भी कि हमने कितने अपने बुजुर्गों को और जवानों को और बड़ों को खोया है। We are handicapped as human beings. We are not in a position to comprehend the tragedy before us. और जितनी सारी घटनाएं, मुसीबतों की घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, मैं बताना चाहूँगा प्रिय, उन सारी घटनाओं के बीच हम अपने आप को एक विकलांग मनुष्य होने के नाते पाते हैं कि हम उन सारी घटनाओं में मनुष्य होकर भी कुछ कर नहीं सकते। This is where man's wisdom is exposed, that we lack God's infinite wisdom and we are unable to process life as we know it. और इस जगह पर आकर हम लोग उस जीवन को पाते हैं कि एक ऐसा मनुष्य का जीवन है जिसमें कोई बुद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन वही मनुष्य जब परमेश्वर के पास जाए तो वो उसकी असीमित बुद्धि को अपना सकता है ताकि अपने जीवन के उस रास्ते को वो मुकम्मल कर पाए। I would say God purposely has blinded us so that we don't have to multitask and focus on everything. We leave that work to God and we should only focus on the things God has called us to do in this time.
और मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जानबूझकर हमारी आंखों को अंधा किया हुआ है कि हम कल के दिन को नहीं देख सकते, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने कल को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उस पर हम पूरा विश्वास धर कर अपने भविष्य के जीवन को जी पाएं। It's important to process emotions as a human being first and foremost, because we are also, as human beings, spiritual beings. So whenever we experience happiness, sadness, we have to go through these process, like the process of grieving naturally. और ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब हम अलग अलग प्रकार की भावनाओं के द्वारा होकर गुजर रहे हैं तो हम किन प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि जब कोई हमारे बीच से, हमने किसी को खो दिया है या जो कोई हमारे बीच से चला गया है, तो ज़रूरी है कि हम उस दुख को अपने अंदर रखें, उस पीड़ा के द्वारा हम गुजरें, लेकिन किस प्रकार से वो भावनाएं हम पर व्यक्त की जाती हैं। And more importantly, in our spirit man, we are supposed to process these emotions with the Lord step by step. और सबसे ज़्यादा इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि जब हम अपने जीवन के रोज़मर्रा के जीवन को जीते हैं तो हम पाते कदम दर कदम परमेश्वर हमारी सहायता करता है। We must thank God when it hurts, because life is frail. Anyone's life can end tomorrow. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब हम दुख के दौर के द्वारा भी गुजरते हैं, क्योंकि किसी का भी जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। I'm going to move to another story, another parallel, talking about the life of Joseph. अब मैं दूसरे दृष्टांत की ओर बढ़ना चाहूंगा कि जो यूसुफ के जीवन को दर्शाता है। Joseph was a dreamer. यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला था। Those dreams was not by him, but it was actually given by God. वो स्वप्न जो थे वो उसके खुद के स्वप्न नहीं थे, लेकिन वे परमेश्वर की ओर से उसको वो स्वप्न दिए गए थे। So in a sense, Joseph had an advantage. He knew the purpose of God because it was given to him clearly. और उसके पास हम पाते हैं कि एक फायदा था, ये था वो फायदा कि परमेश्वर की ओर से सीधे तौर से वो संपर्क स्वप्न के द्वारा उससे होता था। Unlike some people in the Israelite camp. जो कि दूसरे इजरायलियों के साथ ये बात कभी घटती नहीं थी। Well, in order for those dreams to come true, he had to speak it into fruition. हम पाते हैं कि इसके लिए कि यूसुफ उन सारी बातों को, सपने की बातों को पूरा होते हुए देखे, जरूरी था कि वो सारी बातों को पहले से ही लोगों के सामने पूरी तौर से परिपूर्णता के साथ व्यक्त कर दे। Unfortunately for him, he was around people who he considered to be close blood brothers, and he shared those dreams with his brothers. And unfortunately, they were jealous because of what the nature of the dream was, and they were actually jealous of his future, that he was going to be a great person. संयोग के साथ इस प्रकार से हुआ कि यूसुफ उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके खुद के भाई थे, जिनके बारे में यूसुफ को लगता था कि वे उससे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन वे ही उसके लिए एक दिन ठोकर का कारण बन गए। They would rather see him dead than for him to rise above others. और उस प्रकार से पाया जाता है कि वे उसको मृतक तौर पे घोषित करते हुए देखना चाहते थे, इसके बजाय कि वो सबके ऊपर और ऊंचा किया जाए। Dear children of God, I want to remind you the world is like this. मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर की संतानों कि ये संसार ही इस प्रकार का है कि वो आपको मृतक होते हुए देखना चाहते हैं। The irony is sometimes even the people that we trust are the ones that can betray us. Yes, कभी-कभार जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं वे ही हमें धोखे में डाल सकते हैं। We see this in the business world where it's a dog eat dog competitive world. Everyone wants to pull each other down in order to rise above everyone. ये बात हम लोग पाते हैं कि व्यापार की बातों में या व्यापार के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब लोग एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को नीचे दबाने के लिए, दबोचने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं ताकि वे दूसरे को दबाकर खुद ऊपर उठ पाए। But in the kingdom of God, it's never like this. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा कभी नहीं है प्रियों। God has a plan for each and every one of us. परमेश्वर के पास हम सब के लिए एक योजना है। And we need to remove these toxic people from our life if they're speaking negatively, words that are counter to what God is telling us. और अगर ऐसे लोग हमारे विरोध में कुछ बातों को कह रहे हैं तो उन सारे प्रकार के लोगों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। And we need to cling on to the promise that He has for us. और उन वायदों को हमें पकड़ना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। Now another story is
I want to share Jonah's story. अब इस समय मैं योना की कहानी को आपके साथ बांटना चाहूंगा। The book of Jonah begins with Jonah entering into a conflict of interest with him and God. और योना एक प्रकार के हम पाते हैं मैं कहूँगा कि एक ऐसी घमासान युद्ध के समय में पाया जाता है कि जब परमेश्वर और उसके बीच में एक प्रकार की लड़ाई छिड़ रही है। God had plans for Jonah, परमेश्वर के पास योजना थी योना के लिए कुछ, but Jonah wanted to run away. लेकिन योना उस योजना से भाग जाना चाहता था। The second point of the sermon is, in the season of wait, do not stop praising God when Yes. things do not go your way. इस संदेश का दूसरा भाग हम पाते हैं कि जब हम इंतजार कर रहे हैं तो उस इंतजार की घड़ी में हम परमेश्वर पर ईमान धरना ना छोड़ें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। In Genesis 37, we see when Joseph was in the pit, he never actually complained to God, "Oh God, why have you done this to me?" or anything. उत्पत्ति 37वें अध्याय में हम पाते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में उसने कभी प्रभु से शिकायत नहीं करी कि प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। But he actually cried out to be saved, and through that he knew God was with him. और उसने इस बात के लिए परमेश्वर की ओर पुकार लगाई कि प्रभु जी तू मुझे बचा, और इसलिए उसने पाया कि परमेश्वर भी उसके संग था। And when he cried out to God, his inner spirit was strengthened. और जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो उसकी अंदरूनी जो आत्मा थी उसमें वो बलवंत हुआ। Now, Joseph was actually a man of integrity. अब जब यूसुफ जो है व्यक्ति वो एक सिधाई का व्यक्ति है। The reason being that he knew God was with him at all times. वो समझ गया था कि परमेश्वर लगातार उसके साथ है He was able to resist temptation because of God. और वो अपनी सारी परीक्षाओं पर विजयी हो पाया क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। He was able to be in that dark, dingy pit because he knew God was there. वो उस अंधेरे भरे हुए उस गड्ढे में था क्योंकि वो समझ गया था कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। Now, you read about Jonah when he was in the pit. When he was stuck in the belly of the whale, you have to be visual about this. और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब योना उस गड्ढे में था, वो गड्ढा क्या था? मछली का पेट था। एक बार सोच के देखिएगा कि उसकी अवस्था क्या थी। Imagine you're in a dark place where when you open your eyes, it's total darkness everywhere because there's no way that light can enter in that place. एक बार सोच के देखिए कि आप एक ऐसी अंधेरी जगह या अंधेरे गड्ढे में हैं, जब आप अपनी आंखों को खोलते हैं तो आपको कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है। And there's a heavy pungent smell because you're in the stomach, so there's hydrochloric acid. और एक क्योंकि उसमें से अलग उसके पाचन क्रिया की वो हम पाते हैं मल निकल रहा है और इसलिए वो अलग ही प्रकार की बदबू से वो घिरा हुआ है उस समय। Well, imagine like those who are actually stuck in that position, they know that they're going to slowly die in a very brutal manner by the acid, and it's just like a torture scene from a horror film. और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जगह पर हो तो वो आराम से समझ सकता है कि वो उसका मृत्यु का समय बहुत जल्द अब निकट आ चुका है, क्योंकि इतना एसिड उसके ऊपर आ रहा है और वो उसके जीवन का अंत होने वाला है। But somehow in the midst of all of this, the panic, sometimes even people could panic in such a situation and die from heart attack. कभी कभार ऐसी अवस्था में भी लोग डर कर कभी कभार मर जाते हैं। But it was said that Jonah was able to talk to God during those times. He was able to cry out to Lord, and the Lord heard his prayer. लेकिन हम पाते हैं योना के बारे में कि योना प्रभु के सामने उसने प्रार्थना करी और उस अवस्था में जब उसने प्रभु से प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने उसकी दुहाई पर कान लगाया और उसकी प्रार्थना को सुना। Some people actually believe, well, some argue that Jonah actually died for those 3 days when he was in the belly. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि योना जब उस मछली के पेट में था उस समय वो मर चुका था। And I don't know where I stand, but I believe that regardless whether he was alive or not alive, it definitely is a foreshadow of what Christ was to do through his death and resurrection. और मैं ये विश्वास तो नहीं करता कि या मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मरा था या नहीं मरा था, लेकिन ये बात ज़रूर दर्शाती है कि ये बात पहले से ही दिखा दी गई या सृजा दी गई कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मरकर फिर से पुनरुत्थित हुआ।
Now, notice in this season of conflict of interest, God was able to give Jonah a second chance. और इस लड़ाई के बीच में भी परमेश्वर ने योना को एक दूसरा मौका दिया. And towards the end of the chapter, in the end of the book, we know that he was able to redeem Jonah. और हम पाते हैं कि उस किताब के अंतिम श्रेणी में वो ये पाया जाता है कि परमेश्वर ने योना को छुड़ा लिया, बचा लिया. And through the story of Jonah in this conflicting season, this whole episode, it is an important lesson for what God wants us to go through. और इस पूरे योना की कहानी में बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस दौर से होके गुजरें. For some of us who are stepping into mission field, हम ऐसे कुछ लोगों के लिए जो हम मिशंस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, He may want us to endure turbulent times like what Jonah faced. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी कभार उन धचकों का भी सामना करें जो धचके हमारे जीवन में आते हैं. It's because in these turbulent seasons, that is when He can perform the change that actually needs to take place and empower us in our lives. और उन धचकों के दौर में या धचकों के समय में परमेश्वर चाहता है कि उन समय से गुजर कर हम उस आने वाले समय को भी समझ पाए जब परमेश्वर हमें और बल से भरेगा और सामर्थ्य से भरेगा, So that we will be ready and equipped for the next season He's taking us towards. ताकि हम उस धचके के दौर में या उस धचके के समय में अपने आप को सही होता हुआ परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार होता हुआ पाए, ताकि अगले दौर के लिए हम तैयार किए जाएं. When reading about Paul and Silas, when they were in prison, in shackles, they were not flinched by the situation. They were actually singing hymns before God. जब हम पौलुस और सिलास की बात करते हैं तो पाते हैं कि जब उनको बेड़ियों से बांध दिया गया था तो उन बेड़ियों ने उनको शांत नहीं किया था, परंतु स्तुति के गीत उन्होंने गाना आरंभ किया और उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया. Because God is with you in the desert, in the wilderness, in the furnace. He will never leave you nor forsake you, and we must hold on to His promise. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमारे अकेले के दौर में है, उस मरुभूमि में है, उस जंगल की यात्रा में है, जब चीजें सही नहीं हो रही हैं वो हमारे साथ है और वो हमें सिखाता है कि हम उस पर ईमान धरना शुरू करें. In our personal lives, in our culture, we have some dreams and aspirations. Like, for instance, our parents may want us to study engineering, medicine, get a job, get married, and have children, make money. और इस संसारिक जीवन में हम पाते हैं कि हमारी भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ तमन्नाएं होंगी कि हम भी एक अच्छे वकील बन पाएं, इंजीनियर बन पाएं, डॉक्टर बन पाएं, अपने जीवन का हम सही देखभाल करने के लिए अच्छे पैसे हम कभी कभार कमा पाएं, हमेशा भी कमा पाएं. Those are all good things. अच्छी बातें हैं ये सारी. If you take any movies in our culture, for example, there's always the story always revolves on love interest, some petty problem, and some silly fight with the villain, and the hero at the end gets the girl, and the end finished. उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम पाते हैं मूवी है, एक मूवी चल रही है, उस मूवी के अंदर कोई व्यक्ति आता है जो कि हम पाते हैं एक दुश्मन प्रकार का व्यक्ति है और वहीं पे कुछ प्रकार की अवस्थाएं होती है. बहुत झोल के बाद, बहुत सारी दिक्कतों और आफतों के बाद जो मूवी का हीरो होता है वो उस मूवी की लड़की को बचाकर अपनी ओर ले लेता है और उस शत्रु से उसको बचा लेता है. You know, as human beings, God has given us imagination, emotions. मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने हमें सोच दी है, विचार करने की शक्ति दी है. It's not that God has made us like machines. He's given us the ability to dream big dreams because He wants us to do that. और परमेश्वर ने हमें कभी एक मशीन की तरह नहीं बनाया है. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम सोच पाएं, क्योंकि वो चाहता है कि हम सोचें, अपने सीमा को हम बढ़ा पाएं. Ultimately, they are just proposals and we must surrender them to the Lord. और अंततः ये सारे एक प्रकार की चीजें हैं जिनको हमें परमेश्वर के हाथों में, अपने मन की बातों को परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपने की आवश्यकता है. And sometimes those dreams can also be sacrifices in the altar, which later on God will reward. और बहुत बार तो हमें उन सपनों को अपने परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ाने की आवश्यकता है कि प्रभु जी, मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं तेरी इच्छा को पूरे होते हुए अपने जीवन में देखना चाहता हूं और अंत में परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा.
we have to trust God in every step of the way. The Israelites were in a position where they had to trust in the Lord for shelter, food, water, everything. और हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इजरायलियों के जीवन के बारे में अगर हम गौर करें तो वे अपने खाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने मकान के लिए, अपने जीवन के सही आश्वासन के लिए वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। And this season that they were walking on was a very challenging, very hard one, because they were literally walking on thin ice. और जिस दौर पे वे गुजर रहे थे वो दौर बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वो जब अपनी यात्रा को प्रस्थान कर रहे थे तो जो कुछ वे देख रहे थे उसके द्वारा वे गुजर रहे थे। They were transitioning from a slave mentality to children of God type of a situation. और हम पाते हैं कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। वे एक बंधुआई के जीवन से हटकर अपने जीवन को बदलता हुआ पा रहे थे कि जब वे परमेश्वर की संतान बन रहे थे। And also notice they were also not in direct communication like Moses was और साथ ही साथ वे परमेश्वर के साथ उस सीधे संपर्क में नहीं थे जैसे मूसा था। with God. And their true nature began to take precedence over the journey, and eventually the ice cracked and they sunk in because of those problems that happened. And because they were left out in the dark and because of their rebellions against God, they were eventually, the ice had to crack and God's patience with them began to run out, and then they eventually succumbed to the weight of their disobedience. और हम पाते हैं इस प्रकार से कि लोग हमेशा, वो जो लोग थे वे हमेशा बलवा करने वाले लोग थे, विद्रोह करने वाले लोग थे, और अचानक से परमेश्वर का भी जो धीरज धरने का स्वभाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और हम पाते हैं कि अंत में उस बर्फ ने अपने तल को तोड़ दिया और वे सारे लोग उस धरती के नीचे पाए गए। It might be the same situation happening in our lives. We are also, some of us might be in a season where we are crossing in the desert, the wilderness, and we see people dying before us. और उसी प्रकार से हो सकता है कि हम भी एक प्रकार की मरुभूमि की अवस्था में हैं और हम लोगों को अपने सामने मरता हुआ पाते हैं। This might be a warning sign, and this might be God speaking to us, saying that we need to get our lives in order. हो सकता है कि ये एक चेतावनी का चिन्ह हो, या हो सकता है कि परमेश्वर हमसे कह रहा हो कि अब तुम अपने जीवन को एक सही क्रम में लाना शुरू करो। Now in the life of Moses, we read in the Bible about his legendary accomplishments. और मूसा के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो उसने बहुत सारी बातों को हासिल किया। He was the first leader of the people of Israel. He was a prophet. He was the first person to actually perform such great signs and wonders. He spoke to God face to face and so on. हम पाते हैं कि उसने इजरायलियों के लिए एक मार्ग बनाना शुरू किया, वो इजरायलियों की अगुवाई करना उसने शुरू किया, परमेश्वर से उसने बातचीत करनी शुरू करी, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस पानी को, मारा के पानी को मीठा बनाया, और अलग अलग महान कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा किए। Even for a great man like Moses, it was hard for him to oversee the psychological aspects, the emotional, spiritual aspects of all the people he was leading. और इन सारी बातों के बावजूद भी हमें समझने की आवश्यकता है कि वो उन लोगों के भावात्मक स्तर को समझने की कोशिश कर रहा था, विचारात्मक स्तर को समझने की कोशिश कर रहा था, और उनके शारीरिक तक के स्तर को समझने की कोशिश कर रहा था। We read later on that he appointed judges to oversee the tribes of Israel. और फिर हम बातें हैं कि फिर उसने बाद में लोगों को उनके ऊपर ठहराया, कुछ हम पाते हैं लोगों के समूह के ऊपर लोगों को नियुक्त किया कि वे लोगों पर अगुवाई करें और कार्य करें। But the people that they were taking care of, they were forgetful. They forgot about God's miracles, signs and wonders, even though it happened the night before, the previous day. And the next day they would always find themselves complaining, grumbling, mourning. और हम पाते हैं कि ऐसे लोग जो अगुवाई कर रहे थे वे लोग भी परमेश्वर के उस प्रबंध करने वाले हाथ को भूल गए थे जो कि पिछले ही रात को हुआ था। उन्होंने परमेश्वर के उस मुहैया करने वाले हाथ को पाया था, लेकिन अगले दिन फिर से वे परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाना उन्होंने शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया, और उन्होंने शिकायत करनी शुरू करी। Later on we find out that Moses himself did some things which were displeasing to God, and because of that his generation was not able to cross over the promised land.
बाद में हम पाते हैं कि मूसा ही ने एक ऐसा काम किया जो परमेश्वर के सामने मनभावना नहीं था। उसके बाद मूसा और उसकी पीढ़ी उस वाचा की भूमि पर नहीं जा पाए। In this whole episode, we noticed that there was a lot of division in the camp, and this brought a lot of bad things for the nation of Israel. और हम पाते हैं कि इन सारी चीज़ों ने एक बहुत बड़े असमंजसता को पैदा किया और इस बात के कारण बहुत सारे विभाजन बढ़ गए, लोग बढ़ गए और बहुत कुछ गलत फहमियाँ वहाँ पे होनी शुरू हुई। In the story of Job, it does not say anywhere that because of Job's righteousness he was rewarded. None of that. अय्यूब की कहानी में हम पाते हैं कि अय्यूब अपनी धार्मिकता के द्वारा उसको प्रतिफल मिला, ऐसा कुछ नहीं था। These books of wisdom, Ecclesiastes, Job, they teach us that not everything you see is karma or justice done in the world. No. और हम पाते हैं अय्यूब की किताब में और उसके सबोपदेशक की किताब में कि जो कुछ सूर्य के नीचे घट रहा है वो बिल्कुल न्याय का कार्य नहीं है। There's no such thing as instant justice, even though sometimes it happens rarely, but we know and we have seen that the evil people, they live a prosperous and long life, and the good people, the righteous, they are persecuted and they are living in poverty. हम पाते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं है ना, वे अधार्मिकता का जीवन बिताते हैं, फिर भी लंबे लंबे जीवन को वो जी पाते हैं, बड़ी आयु को वो ले पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर का डर मानते हैं उन पर सताव किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है और चीज़ें जो हैं वो न्याय के साथ हमें नहीं मिल पाती बहुत बार। What the book of Job teaches us that is God is in control of the whole universe and everything is according to his plan and design, and we need to trust him. और अय्यूब की किताब हमें ये सिखाती है कि जो कुछ संसार में होता है वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक होता है, और जब उसकी योजना के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं तो उस पर हमें ईमान लाना है, भरोसा रखना है और उस पर विश्वास करना है। We live in a fallen world, and the sin which is around us, it's like gravity, it pulls us down. और हम पाते हैं कि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं कि जो गिरा हुआ संसार है और एक गुरुत्वाकर्षण की एक शक्ति हम पर आती है। वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या है? वो पाप की शक्ति है जो हमें नीचे गिराती है। When we go through seasons of life like Job did, it's important for us to humble ourselves and trust in God's divine wisdom. लेकिन जब हम यूसुफ के अनुसार जब हम अय्यूब के अनुसार जीवन को बिताते हैं तो हम उन सारी बातों को समझ पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। One of Satan's objective is to turn the whole world against God, make God the villain, the culprit, and make us as the victims, the sinners. शैतान का एक कार्य ये है कि सारे लोगों को परमेश्वर के विरोध में किया जाए और परमेश्वर को एक शत्रु के तौर की हम पाते हैं दृष्टि दी जाए कि परमेश्वर जो है वो लोगों का शत्रु है। इस प्रकार का दृश्य शैतान लोगों के मनों में बनाना चाहता है। His outcome was that Job will curse God, and you know the same story of Lot's wife where she asked her husband to curse God and die. और हम पाते हैं शैतान का एक बर्ताव था जो शैतान चाह रहा था कि अय्यूब के अंदर भी आए कि वो परमेश्वर को अपशब्द कहे, परमेश्वर को बुरा कहे। हम पाते हैं अय्यूब की पत्नी ने भी ये कहा कि परमेश्वर को बुरा भला कहे और तू मर जा। We see this same spirit being actively involved in the Israelite camp where they were grumbling, complaining. और यही इसी प्रकार की आत्मा हम पाते हैं इजरायलियों के अंदर भी पाई गई जब वे कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में वो बातों को कहने लगे। Dear children of God, God is not responsible for leading you astray. परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है कि जब आप परमेश्वर से भटक जाते हैं, And He does not want anyone to perish. वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। He is willing to work with you, वो चाहता कि वो आपके लिए काम करे, but you need to be obedient towards His word. लेकिन उसके वचन के लिए और उसके आदेश के प्रति आपको आज्ञाकारी रहना है। Now the story we learn as a result was they ended up wasting that season when God was preparing the Israelites to conquer fear by claiming the land. They were actually scared. The spies came back and they were like, no, let's go back as slaves to Egypt. और हम पाते हैं कि जब वहाँ पे भेदिए आए तो इस्राएलियों ने कहा नहीं भैया, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब हमसे हो नहीं पाएगा और अब हम वापस अपने पुराने स्थान जो कि मिस्र है उसकी ओर चले जाते हैं। This season, whatever God is calling you to do, you have to trust in Him. और आज के इस दौर में परमेश्वर आपको जो कुछ करने के लिए कहता है आपको उस पर विश्वास लाना है। You should not be fearful like the nation of Israel and then
waste the entire season. और आपको इज़राइलियों की तरह डरपोक नहीं बनना है और पूरे दौर को हमें गंवाना नहीं है। Well, in this world now, at this current age, we learn a lot about depression and anxiety. और हम पाते हैं कि इस दौर में हम बहुत सारी बातों को सुनते हुए पाते हैं जो कि है हताशा और निराशा। In the US, a lot of young school-going children experience, they are clinically depressed. और हम पाते हैं अमेरिका में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और वो बड़े हताश देखे जाते हैं, उनके अंदर हताशा की आत्मा पाई जाती है। We see a lot of change in the generation, growing up with mobile phones, only having access to content in front of you and closing yourself off from the world. पाते हैं कि लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और सिर्फ अपने फ़ोन में ही वे लिप्त हैं और उन फ़ोन की बातों से ही वे अपने आप को जोड़ कर रखना चाहते They हैं। have no reality of how to interact in the real world, and they end up missing out on that human interaction, and because of that they are becoming depressed and isolated, and all these bad things are happening to them. और हम पाते हैं कि संसार में कैसे लोगों के साथ वार्तालाप करना है, कैसे रिश्तों को बनाना है, इन सारी बातों से उनको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एकांत के जीवन को बिताकर वे बड़ी हताशा और निराशा के जीवन को बिताना शुरू करते हैं। God has created us as human beings. We are social animals. We are meant to interact with each other, bear each other's burdens. परमेश्वर ने हमें मानव बनाया है और मनुष्य होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम सामाजिक व्यवहार रखें, एक दूसरे से एक अच्छा तालमेल बना के रखें। Now the important thing is we need to have a relationship with God. If we should not close him off and cut him out from our day-to-day life. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ सबसे सर्वोत्तम संबंध या रिश्ता बना के रखें और उससे हम उस संबंध को तोड़ने ना पाएं। So what these kids are going through, depression because of certain things, in our spiritual lives, we go through hardships and spiritual depression. We feel like we are away from God. और जैसे ये बच्चे अमेरिका में पाए जाते हैं कि बड़े हताश हैं और बड़े ही ज़्यादा वे विकसित नहीं हो पा रहे हैं, दर्द में गम में डूबे पड़े हैं, उसी प्रकार से आत्मिक तौर से विश्वासी होने के नाते हम भी आत्मिक तौर से निराश हैं, हम भी आत्मिक तौर से उस संघर्ष का सामना कर रहे हैं, हम भी आत्मिक तौर से उन कठिनाइयों के दौर में गुजर रहे हैं जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है। The real reason the Israelites disobeyed God was because they were slowly dying on the inside. Their spirit man was not strengthened every day. असली कारण ये था कि जो इजरायली लोग अपने आत्मिक जीवन में पराजित हो रहे थे वो इसलिए क्योंकि उनका अंदरूनी मनुष्यत्व जो है वो विजयी नहीं हो पा रहा था। They were not able to live a full and complete life in the spirit, even though they saw the signs and wonders and lived in the signs and wonders. जबकि इन्होंने उन आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों में अपने जीवन को बिताया, फिर भी वह आश्चर्य कर्म और चमत्कार की सामर्थ उनकी आत्मा को प्रबल नहीं बना पा रही थी। Now, as promised, I want to explain a little bit about the soul, spirit, and body. अब मैं आपको अब इस समय शरीर, आत्मा, प्राण की बातों से थोड़ा सा मैं आपको वाकिफ करना चाहूँगा। So, the body, as you can see, is just a shell. It's a frame. और जो शरीर है वो एक प्रकार का हम पाते हैं कि एक गुंबद है। It's a fallen, as a result of sin, it's become, it has a time frame, and because of that we are carnal and the body slowly dying day by day. और हम पाते हैं क्योंकि हमने पाप किया है इसलिए हम एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होनी है, शरीर को हम मिट्टी में मिलता हुआ पाएंगे और ये मरता हुआ शरीर है। And now the soul is one that gives us conscious, gives us our personality. आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमें व्यक्तित्व प्रदान करती है या जो हमें विवेक प्रदान करती है। It is the one that actually gives us our emotions, and we can hurt someone with our words, we can strengthen one with our words. So that is affecting the soul. और आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमें एक प्रकार से हमें देती है कि हम वो प्राण एक ऐसी चीज है कि जब हम लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, लोगों को उबार भी सकते हैं या अपने भावनाओं में से हम गुजर सकते हैं। And now the spirit is the most important thing, because this is the one that actually needs to be activated by the Holy Spirit. और जो हमारा प्राण है, जो हमारी आत्मा है, वो सबसे जरूरी बात है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होनी बहुत जरूरी है। It's like a Wi-Fi enabling device where if
for most of us living in this world, it's switched off, closed access. और एक प्रकार का ये वाईफाई है जो हम में से बहुतों के लिए हम कह सकते हैं क्रियाशील होगा कि जब हम पर आना चाहते हैं तो बताता है कि आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं. We need to be able to ask the Lord to enable this access with Him and to activate our spirit. प्रभु से हम बोलने पाए, प्रभु जी होने पाए कि मैं तुझ तक पहुँचने पाऊँ, मेरी पहुँच तुझ तक होने पाए. The way we do this is by reading God's word, hearing God, and speaking to Him and strengthening our inner man. कैसे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, प्रार्थना कर और प्रभु के गीतों को गाकर हम परमेश्वर तक उस पहुंच को प्राप्त कर सकते हैं. This is one major disability no one talks about in the world, because this is the reason why atheists are atheists. They don't feel God, they don't sense God, because this whole aspect of the spirit being is totally disconnected. पाते हैं लोग अपने प्राण में एक अयोग्यता को पाते हैं. वो इसलिए है क्योंकि जो नास्तिक है वो और ज्यादा नास्तिक बनते जा रहे हैं. When we pass away from this body and go to the eternal realm, our soul gets carried away, and it is our spiritual identity, the spirit, that determines whether we get to spend eternity with Christ or not. और जब हम अपने शरीर से बहकर हम आत्मा में जाते हैं, ये बात निर्धारित होती है कि क्या हम परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के समय को बिता पाएंगे या नहीं बिता पाएंगे. And it's very important in the seasons that we are going through that we edify our spirit. और ये जो दौर चल रहा है उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें ताकि हम परमेश्वर के उस मुकाम तक पहुंच पाएं. It could be that this season God wants to prepare us for greater things, and we need to enable that activation to take place. हो सकता है कि ये एक ऐसा समय या दौर होगा कि परमेश्वर हम पर काम करना चाहता होगा ताकि हम और क्रियाशील और प्रबल होने पाएं. Maybe God is calling you to read His word. हो सकता है कि प्रभु आपको बुला रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें. God wants you to spend time in prayer. प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना में समय को बिताएं. God wants you to meditate and speak words of life in the season. प्रभु चाहता है कि आप मनन करें और जीवन की बातें लोगों से कहें. And the last phase is eventually seasons change because time happens, and that is the reality of nature. Seasons take place regardless of what the outcomes may happen. और हम इसलिए पाते हैं कि समय बदलता है, जबकि चाहे दौर कैसा ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन समय हमारे जीवन में जरूर बदलता है. God does not promise prosperity, wealth, happiness in a world where sin, turmoil, and death is inevitable. और एक ऐसी जगह पे जहाँ पर हम पाते हैं मृत्यु और पाप और चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने कभी भी हमसे समृद्धि किया, उन्नति का वायदा हमसे कभी नहीं किया. Nonetheless, crossing over ensures the season of drought, void is over, and we need to change our mindset to enter into the new one. उस पार जाने की स्थिति में हमें अपने आप को, अपने मस्तिष्क को बदलना है ताकि हम उस पार जाकर उस नए दौर का आनंद उठा पाएंगे. The time, the window, the frame of crossing the Red Sea is limited. और हम पाते हैं जब लाल समुद्र को लोग पार कर रहे थे तो वो एक हम पाते हैं सीमित समय है. And when the time for action happens, we must not miss that opportunity to cross over. जब समय आता है कि हम क्रियाशील हो, काम करना शुरू करें, तो उस काम करने के समय को हम गवाएं ना. In the case of Israelites, Moses' generation never crossed over. They died in the wilderness. इज़राइल के समय में हम पाते हैं मूसा के जीवन में उसके साथ के लोगों के जीवन में कि वो पीढ़ी जो थी वो उस वाचा की भूमि तक नहीं पहुंच पाई और वो रास्ते में ही मृतक हो गए. Job got a double portion of what he initially lost, although it's not mentioned because of his just deeds before God. और अय्यूब ने जो कुछ खोया था उसका दूना भाग उसको मिला, क्योंकि सिर्फ इसलिए ये बातें बताई नहीं गई क्योंकि उसके जो कार्यकलाप वहाँ पे व्यक्त किए गए हैं. Jonah was given a second chance at life. और योना को जीवन में दूसरा मौका दिया गया. Joseph was exalted as the second highest under Pharaoh. और यूसुफ जो है वो हम पाते हैं प्रधानमंत्री उस मिस्र के ऊपर बना और उसके ऊपर सीधा बस एक फिरौन था और उससे उसके नीचे यूसुफ था. He became the first savior of the Abrahamic nation. और वो अब्राहम के उस राष्ट्र का सबसे पहला वो एक उद्धारकर्ता बना. Throughout the book of Psalms, we read in David's difficult seasons, like fleeing from Saul, Absalom,
loss of his child, he never stopped praising God in all these difficult times. भजन संहिता में जब हम पाते हैं पढ़ते हुए कि दाऊद कभी कभार अबशालोम अपने खुद के बेटे से भाग रहा है, कभी कभार शाऊल से भाग रहा है, एक जगह पे उसके खुद के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उन सारी चीजों में वो क्या करता है? And this is why God called him a man after his own heart. और इसलिए उन सारी चीजों में परमेश्वर की स्तुति करता है और इसलिए परमेश्वर उसको कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। Not because he was holy and righteous, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति था, because he knew how to reach the heart of God through worship, intercessory prayer. क्योंकि वो जानता था कि मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा और स्तुति के द्वारा वो परमेश्वर के हृदय तक पहुंच सकता है। In the book of Romans, we read that now to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. However, to the one who does not work, but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. रोमियो की पत्री उसके चौथे अध्याय के चौथे वचन से लेकर छठवें वचन में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। Dear children of God, as we go into a time of communion, let us reflect. और प्रिय परमेश्वर के लोग, जैसे हम इस समय प्रभु भोज में जाते हैं, आइए एक बार फिर से अपने आप को हम परखें। Let us reflect on the life of what season we have gone through this past few months or year. एक बार परखें कि किस प्रकार के जीवन, किस प्रकार के दौर में हम लोग बीते महीने और सप्ताह गुजरे हैं। Where do we stand in the whole scenario? Are we like the people of Israel? और उस पूरे दृश्य में हम किस प्रकार के लोग बनकर खड़े होते हैं? क्या हम उन इजरायलियों की तरह हैं? Are we like Joseph? क्या हम उस यूसुफ की तरह हैं? Are we like Jonah, rebellious? क्या हम उस योना की तरह है जो विद्रोह करने वाला है? So at this time, I want you all to ask the Lord to bring life into the Spirit so that we may gain a closer access to the heart of God. और इस होने पाए कि इस समय हम लोग परमेश्वर के सन्मुख आने पाए, ताकि हम उस परमेश्वर तक एक पहुंच रखें, ताकि हमारे जीवन में वह सुधार आने पाए। Let us close our eyes in prayer. आइए अपनी आंखों को प्रार्थना में हम बंद करेंगे। Dear loving Heavenly Father, जीते स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for the seasons that you take us in and out. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन कार्यों के लिए, उन पिता परमेश्वर समयों के लिए जो जिनके द्वारा तू हमें लेकर जाता है। We thank you for your faithfulness in our lives, for bringing us thus far. हम धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वासयोग्यता के लिए जो हमें अब तक लेकर आई है। Lord, we look to you in times of trouble, in times of need. प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर समय में जब हम जरूरतमंद होते हैं, अपने समय में जब हम पिता परमेश्वर संघर्ष का सामना होते हैं, हम तेरी ओर देखते हैं। Lord, whatever may happen in life, good or bad, help us not to lose focus on you. चाहे भली या बुरी बातें घटें, होने पाए कि हमारा ध्यान तुझसे भटकने ना पाए। Let us not miss out on the season that you are calling us into, and help us to do the preparation work in the season before. जिस दौर में तू हमें बुलाना चाहता है, उस दौर में हम प्रवेश करने पाएं, और जो काम करने के लिए तूने हमें नियुक्त किया है, उन काम को हम संपन्न करने पाएं। Lord, for those who have hardened their hearts against you, I pray that you would give them a heart of flesh. ऐसे लोग जिन्होंने तेरे लिए अपने हृदयों को हठीला किया है, होने पाए कि तू उनको एक मानसमय हृदय प्रदान कर। Lord, I pray for divine revelation to be given to those seeking you. होने पाए कि ऐसे लोग जो तुझे खोज रहे हैं, उनको तू पिता परमेश्वर दिव्य प्रकाशन दे। Lord, prepare us. All of us need you, and help us to be found faithful. हम में से हर एक को तू तैयार कर, ताकि हम तेरे सामने विश्वास योग्य पाए जाएं। In Jesus' name, amen. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। A beautiful sermon was brought by Pastor Rob Jairaj this morning. एक खूबसूरत संदेश पास्टर रॉब जराज के द्वारा आज प्रचार किया गया। It's an amazing reminder to each one of us that God is at work when we are waiting for Him. और ये एक अद्भुत यादगार है जो हमें समझाती है कि परमेश्वर काम कर रहा है जब हम उस पर इंतजार कर रहे हैं। As we are entering into this communion service, I believe that you are ready with your emblems. मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे हम इस प्रभु भोज की सभा में हैं, आप अपने प्रभु भोज की सामग्रियों के साथ आप तैयार हो रहे हैं। And before that, I just want to remind you 3 things about communion. और उससे पहले मैं 3 बातों को जो प्रभु भोज से संगलित है आपके जहन में लाना चाहता हूँ। Number 1, communion is a time of worship. पहली बात,
प्रभु भोज जो है वो एक आराधना का समय है। You know, we worship God for all the wonderful things He has done for us in our salvation. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं इसलिए क्योंकि उसने अद्भुत कार्य जो कुछ उसने हमारे लिए किए हैं ताकि हमें उद्धार प्राप्त हो। Let us enter into this communion service with the attitude of worship and remember what Jesus has done for us on the cross. आइए एक आराधना के स्वभाव के साथ हम उस प्रभु भोज में प्रवेश करें और याद करें कि जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है। Secondly, communion is a time of unity. दूसरी बात, ये जो प्रभु भोज है वो एकता का समय है। Even though we all of us are from different walks of life, we are united in Christ Jesus. जबकि हम अलग अलग जगहों से अपने जीवन की शैलियों में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन मसीह में हम सब लोग एक होते हैं। We are united through the body and the blood that was broken and shed for us on the cross. वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया, वो रोटी जो हमारे लिए तोड़ी गई, उनके द्वारा आज हम मसीह में एक होते हैं। Thirdly, communion service is a time of urgency. और तीसरी बात जो प्रभु भोज है वो एक अत्यावश्यक बात को हमें दर्शाता है। It's not only the time to celebrate what Jesus has done for us on the cross. ये सिर्फ यही बात नहीं दर्शाता कि जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर किया, Also, it is reminding us of His coming. ये बात हमें ये भी याद दिलाती है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। The Lord Jesus is coming back. प्रभु यीशु मसीह का आगमन पुनः होने वाला है। We must prepare ourselves and get our hearts right with God before He comes. अपने आप को हम तैयार करें और अपने हृदयों को हम परमेश्वर की सन्मुखता में सिधाई के साथ जिएं। So it's a time of worship. और ये एक आराधना का समय है, It's a time of unity. ये एकता का समय है, And it's a time of urgency. और ये एक अत्य आवश्यक बात का समय है। I believe that you're sitting with your family members and having the emblems with you. मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने परिवार के जनों के संग बैठे हैं और अपने हाथ में सामग्रियां ले ली हैं। And if you're the only person sitting alone and your family members are unsaved, या अगर आप अकेले ही अपने परिवार से बैठे हैं कि आप इस प्रभु भोज में शामिल हों, आपका परिवार साथ नहीं बैठा हुआ है, let us pray sincerely to God that He will bring His salvation upon them. तन्मयता के साथ हम दुआ करें कि आपका परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अपनाने पाए। If you're watching us for the first time, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो, and if you want to receive the salvation of Jesus Christ और अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अपनाना है तो, and the forgiveness of your sins, और आपके पापों की क्षमा की जानी है तो, He is more than willing to give you His salvation and the forgiveness. वो आपके लिए तैयार है कि आपके पापों को क्षमा करके आपको उद्धार प्रदान करने में हमारा परमेश्वर बहुत सक्षम है। And He can set you free और वो आपको छुड़ा सकता है because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। And before we get into the time of communion, I'm going to ask Pastor Abraham to pray for the emblems. Please keep the emblems with you and let's pray together. इससे पहले कि हम इस प्रभु भोज में भागीदारी हों, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से हम इन सामग्रियों पर आशीष मांगेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो कार्य तूने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए किया, हम तेरे लोग जो कहलाए जाते हैं विश्वास के साथ तेरे पास आ जाते हैं, धन्यवाद के हृदय के साथ, एकता के हृदय के साथ और एक अति आवश्यक बात के साथ कि तू आने वाला है। प्रभु, आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा कि पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहन जो अब तक तुझे नहीं जानते हैं, तेरे उद्धार को अभी भी उन्होंने पाना बाकी है और उनको अभी भी बपतिस्मे को लेना बाकी है, होने पाए कि तू उनके हृदयों में काम कर और वे भी तेरी देह के और तेरे लहू के भागीदारी होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे हर एक भाई बहन जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, होने पाए कि जब वे इस पिता परमेश्वर सामग्रियों को खाएं और पिएं, उनके जीवन की सारी निर्बलताएं यीशु के नाम से दूर की जाएं और तू उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरे लहू में और तेरी देह में सामर्थ है जो हमारे जीवनों में तेरी सामर्थ को और तेरी ताजगी को लेके आती है। विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। Amen. I request you to serve the emblems to one another. मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक दूसरे को सामग्रियां प्रदान करें। On the night Jesus was betrayed, He took the bread, gave thanks and broke it, and He gave it to them. और जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया,
उसने अपने हाथ में रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और ये कहते हुए कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे लिए यही स्मरण किया करो। This is my body given for you. Do this in remembrance of me. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's eat the bread together. आइए साथ में इस रोटी में से खाएं। In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए है नई वाचा है, The blood that was poured out for you. वो लहू जो तुम्हारे लिए बहा दिया गया। Do this in remembrance of me." मेरे याद में इस कार्य को किया करो। Let's drink the cup together. आइए इस प्याले में से हम सब पिएं। आइए आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देंगे For all the wonderful things he has done for us. सारी उन अद्भुत कार्यों के लिए जो उसने हमारे लिए किए हैं। He sent his son Jesus Christ on this earth उसने अपना पुत्र यीशु मसीह संसार में भेजा and brought the salvation upon us. और हमारे ऊपर वो उद्धार को लेकर आया And he sets us free और वो हमें आजाद करता and है he breaks the bondages और वो बंदिशों को तोड़ता है and he heals us from our sickness. और हमारी बीमारियों से हमें वो चंगाई प्रदान करता And है he provides for us. और वो हमें मुहैया करता है And also the Bible says he understands our pains. और वो बाइबल कहती है कि वो हमारे दर्द को समझता है। This morning, no matter what you are going through in your life, आज की सुबह अपने जीवन में आप चाहे किसी भी दौर से क्यों ना जा रहे remember हो, the sermon that was preached to us today. आज की सुबह जो वचन हम तक लाया गया उसको याद कीजिए And remember the communion service that we have been partaking. और इस समय जो हम प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं उसको भी स्मरण कीजिए। It's a reminder that God is very much involved in our life. ये बात हमें स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर फिर से एक और बार हमारे जीवन में हमारे साथ खड़ा है। Our loving Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful morning. जीवित ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत रविवार की सुबह के लिए। Father, we are gathered together in your presence. It's a privilege and it's your grace. हम तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये तेरा अनुग्रह है। Father, I pray your blessing upon each one of us, Lord. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आशीष हम में से हर एक के ऊपर लगातार रहने पाए। And I pray that, Lord, the sickness will be healed यीशु के नाम से बीमारियां चंगी हो जाएं, and the shackles will be broken. पिता परमेश्वर बेड़ियां टूट जाएं। Lord, we rebuke every chains that is binding people in their life. हर एक ऐसी पिता परमेश्वर बातें या पिता परमेश्वर बेड़ियां जो लोगों को बांध रही हैं, Lord, let the presence of God go and break every chains. प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे जाए और हर एक ऐसी बेड़ियों को वो तोड़ डाले। Lord, we especially pray for the people who are unsaved. पिता परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो जिन्होंने उद्धार नहीं पाया May है, the light of the gospel be shining upon them. वो उद्धार का सुसमाचार उनके ऊपर चमकने पाए। May the eyes of their heart will be open पिता उनके हृदय की आंखें खुल जाएं and they will embrace the salvation that is coming from Jesus Christ. और वो उद्धार जो यीशु की ओर से आता है उसको वे गले से लगा लें। Lord, we ask your guidance. प्रभु जी, हम तेरे मार्गदर्शन को चाहते हैं। Lord, we ask your encouragement. प्रभु, हम तेरे प्रोत्साहन को चाहते हैं। Lord, you lead us through this week. प्रभु, इस सप्ताह के द्वारा हमारी अगुवाई कर। And I pray your blessing upon Pastor Rob Jairaj. हम प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष हमारे पास रॉब जराज जी के ऊपर होने पाए। Lord, you would continue to use him for many more people as a blessing. प्रभु जी, बहुतों के लिए आप उनको एक आशीष के तौर पे इस्तेमाल करते रहें। And Lord, this morning as we received your word, और आज की सुबह जैसे हमने आपके वचन को लिया है let प्रभु, your word be at work. प्रभु तेरा वचन क्रियाशील रहने Let it पाए। bring life to many of us. हम में से बहुतों के जीवन में पिता परमेश्वर वो जीवन को लेके Let आए। it bring confidence and faith in you, Lord. ओ तेरे ऊपर हम उस विश्वास को और आत्मविश्वास को लेकर आए। We will प्रभु। not give up in any situations. हम किसी भी पिता परमेश्वर अवस्था में पिता हार नहीं मानेंगे, Rather, we will faithfully follow you and seek you. लेकिन विश्वास योग्यता के साथ हम तेरा पीछा करेंगे और हम तुझ पर ईमान धरेंगे। And प्रभु। strengthen us. हमारी सहायता कर, हमें ताकत दे। This morning we remember the leaders of our nations. हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह हमारे देश के अगुवों के लिए, You bless them and lead them. उनको आशीषित करके तू उनकी अगुवाई कर। I pray for the people who are sick in their bodies. हम प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो अपने शरीरों में व्याधि जिनके शरीरों में है, May the healing hand of God be extended upon them. होने पाए कि परमेश्वर की चंगाई का हाथ उनके जीवन के ऊपर उतराने And the पाए। people who are broken, ऐसे लोग जो मन में टूटे हुए हैं, Lord, be comforted. उनको बस शांति मिलने The पाए। peace and the joy will surround our hearts. ओ तेरी शांति और तेरा आनंद हमारे हृदयों को घेर
ले। We will experience the power and the glory of God through this week. और इस सप्ताह के दौरान हम परमेश्वर की सामर्थ को और तेरी अनुभूति का एहसास हम करने We पाए। humbly surrender ourselves and our lives to you, Lord. नम्रता के साथ अपने आप को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के अतुल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit will abide with us until He comes. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, जितने भी श्रोतागण हमें देख रहे हैं उन सब के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Have a blessed week. अच्छा आपका सप्ताह बीतने पाए।